उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रदेश में चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद सभी राजनीतिक दलों द्वारा एक के बाद एक प्रत्याशी घोषित करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऐसे में बीते दिनों रामपुर से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हुए यूसुफ अली यूसुफ ने चमरौआ विधानसभा का टिकट छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए, लेकिन उसमें यूसुफ अली यूसुफ को रामपुर की किसी भी विधानसभा से टिकट नहीं दिया, जबकि यूसुफ चमरौआ विधानसभा से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे और अब एक बार फिर वह समाजवादी पार्टी की सदस्यता को छोड़कर वापस कांग्रेस में आ गए हैं और समाजवादी पार्टी पर कड़े आरोप भी लगाए। आज अपने क्षेत्र जनपद रामपुर की जनता को और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में जो धोखेबाजी चल रही है वो आने वाले विधानसभा के चुनाव में जनता उसका जवाब उन्हें देगी। मेरे साथ भी एक सोची समझी साजिश के तहत एक षड्यंत्र रचकर मुझे भरोसा दिया कि आपको चमरौआ विधानसभा से टिकट देंगे। मेरे साथ धोखा किया, मेरा कैरियर तबाह करने की कोशिश की, मेरे समर्थकों को, मेरे चाहने वालों का दिल तोड़ने की कोशिश की और मुझे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई कि यूसुफ का टिकट काट दो जिससे वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ पाए। इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में 2022 में 14 फरवरी को देगी। मैं चमरौआ विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। जनता जवाब देगी। जो मेरे साथ धोखा किया, मेरे समाज के लोगों का, मेरे गांव में रहने वाले लोगों का जो मान सम्मान पर उन्होंने ठेस पहुंचाई, उसका जनता जवाब 14 फरवरी को देगी। अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और हमारे जो क्षेत्र के बड़े नेता हैं, उन सब लोगों की प्लानिंग के तहत हमारे साथ जो धोखा हुआ है उसका जवाब जनता 14 फरवरी को देगी। अच्छा, क्या समझ के आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी? किस मुद्दों को लेकर ज्वाइन की थी? कोई मुद्दा नहीं था। आदमी बहक जाता है जब कोई आदमी रास्ता दिखाता है, भाई समाजवादी से लड़ लो, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, फलाना ढिमका, जो भी कह सकते थे उन्होंने किया। हम उनकी बातों में आ गए। वो हमारी गलत सोच थी, हमने उन पर भरोसा किया, गलत किया। हमें भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका इतिहास रहा है रामपुर में खास तौर से किसी नेता को कभी वो चुनाव लड़ाना चाहते ही नहीं है। यहाँ ऐसे लोगों को लड़ाना चाहते हैं जो उनकी जेब में पड़े रहें, जो जनता की आवाज़ ना उठा सकें, किसी थाने में, किसी तहसील में लोगों की समस्याओं का समाधान ना करा सकें। ऐसे लोगों को टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। ज़मीनी स्तर पर जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ज़मीनी स्तर पर नेता हैं, काम करते हैं, उन लोगों को हमेशा यहाँ के नेताओं ने और समाजवादी पार्टी ने काटने का काम किया, धोखा देने का काम किया। मैं अब कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही था, लेकिन ये घटनाक्रम जो हुआ बीच में, इसका मुझे भी खेद है। और कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी ने जो दोबारा मेरे ऊपर भरोसा जताया, उसके लिए मैं दिल से उनका इस्तकबाल करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। समाजवादी पार्टी की लड़ाई चमरौआ विधानसभा में नहीं होगी। नसीर खां के खिलाफ बहुत बड़े चाहती है जनता, उन्हें विधायक नहीं देखना चाहती। जनता के साथ जो पिछले 5 साल में उनका जो रवैया रहा, उन्होंने विकास नाम का कोई काम नहीं किया, कभी जनता की आवाज़ विधानसभा में नहीं उठाई, क्षेत्र में कहीं कोई मुद्दा नहीं उठाया, कभी किसी ग्रामीण के लोग की आवाज़ नहीं उठाई। तो जनता इसका जवाब 14 फरवरी को उन्हें देगी। मेरी फाइट किसी से नहीं होगी। बीजेपी बिल्कुल लड़ाई में नहीं है मेरी विधानसभा में। नसीर खां 50,000 वोटों से हारेंगे मुझसे चुनाव, कोई फाइट नहीं होगी। अच्छा, क्या लगता है आपको विधानसभा चमरौआ से आप अपनी जीत हासिल करने वाले हैं? बिल्कुल पक्की जीत होगी, 100% जीत होगी। जनता हमारे साथ है और पूरे क्षेत्र की जो आवाम है, सभी जात बिरादरियों के लोग, उसमें मुसलमानों में भी सभी जात बिरादरियों के लोग और हिंदू समाज में भी, हमारे लोधी समाज के लोग, सैनी समाज के लोग, सरदार समाज के लोग, कंबोज समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, पाल समाज के लोग और मुसलमानों में हमारे शेख भाई, अंसारी भाई, अलवी भाई, सैफी भाई, कुरैशी, अंसारी, सारी जात बिरादरियों के लोग हमारे साथ हैं। सब लोगों का समर्थन हमारे साथ है। ऐसा ये लोग जो जा रहे हैं, इनका कहीं कोई जनाधार नहीं है, ये तो ऐसा ही है। ऐसे कोई लोगों की कोई गिनती नहीं है। तो थोड़ी देर यहाँ खड़े हो गए, थोड़ी देर वहाँ खड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है।
कहीं कोई समाजवादी में नहीं जा रहा, ना समाजवादी की कहीं सरकार आ रही है। समाजवादी का 2022 में 10 मार्च को सूपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश।